सीटी से शुरू करते हैं। लंबे लंबे श्वास, हर श्वास के साथ भगवान नाम का स्मरण। मेरे साथ बोलिए, हमें एकनिष्ठ होकर, गुरुनिष्ठ होकर, योगनिष्ठ होकर, संबंधनिष्ठ होकर, सेवानिष्ठ होकर, राष्ट्रनिष्ठ होकर जीना है। तो ये जीने का मूल मंत्र हो गया। और ये निष्ठा प्रारंभ होती है योग निष्ठा से। जो योग निष्ठ होगा वो गुरुनिष्ठ भी होगा। उसकी माता पिता में, संतानों में, परिजनों में, परिवार में निष्ठा होगी। उसकी कर्तव्य निष्ठा मजबूत होगी। उसके भीतर राष्ट्र निष्ठा होगी। ये बड़ा तत्व है निष्ठा। लंबे लंबे श्वास, एक एक अभ्यास 10-20 बार से प्रारंभ करके और 25-50, 100 बार करना है। एक निष्ठ होकर के, योग निष्ठ होकर के, कर्तव्य निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के लगे रहो। अब जैसे मोटे मोटे भाई बहन हैं, वो ठान ले कि हमें अपनी प्रतिमा खुद गढ़नी है। 10, 20, 25, 50, 100 बार तक हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। लंबे लंबे श्वास आराम आराम से करना। मैंने बार बार कहा है, ऐसे धीरे धीरे करना। ऊपर वाले हाथ के फिर नीचे की ओर, जितना जिससे बन पाए उतना करना। भजन के साथ, कीर्तन के साथ कर लिया। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति से बोला जाता है। गुरु की शरण एक बार आकर देखो, बात बन जाएगी। गुरु की शरण एक बार आकर देखो, बात बन जाएगी। बात बन जाएगी, तकदीर संवर जाएगी। बात बन जाएगी, तकदीर संवर जाएगी। गुरु की शरण एक बार आकर देखो, बात बन जाएगी। बात बन जाएगी। रोज करके जिससे जितना बन पाए, 10, 20, 25, 50 बार, 100 बार तक, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। मोटापा रोग तुमसे बड़े नहीं है, तुम रोगों से बड़े हो। सब संकटों, संघर्षों से तुम बड़े हो। और तुम्हारे साथ गुरु भगवान खड़े हैं, हम बड़े हैं। चरणों में उनके मन सौंप देना। चरणों में उनके मन सौंप देना। श्रद्धा अपनी घटने न देना।
घटने न देना। गुरु की कृपा से तेरे जीवन को भक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, तकदीर संवर जाएगी। गुरु की शरण एक बार आकर देखो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। जिनको कमर में दर्द है वे कमर दर्द वाले इतना ही करना, शेष पूरा करना। लगभग आधा फीट का फासला पैरों बैलेंस बना के एक एक अभ्यास 50-50 100 बार करना है। एक राउंड, एक आवृत्ति, एक सेट 10 से प्रारंभ करके 20-25 बार का बना लेना, जिसकी जैसी कैपेसिटी। बस निरंतरता से करना। गुरु की कृपा से तेरे जीवन से विपदा टल जाएगी, विपदा टल जाएगी, तकदीर संवर जाएगी। गुरु की शरण एक बार आकर देखो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। सफल बना ले, मन मंदिर में गुरु को बसा ले, जीवन अपना सफल बना ले, सफल बना ले। क्या है भरोसा तेरे जीवन का, पल में मिट जाएगी। क्या है भरोसा तेरे जीवन का, पल में मिट जाएगी, पल में मिट जाएगी, तकदीर संवर जाएगी, पल में मिट जाएगी, तकदीर संवर जाएगी। गुरु की शरण एक बार आकर देखो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, तकदीर संवर जाएगी, बात बन जाएगी, तकदीर संवर जाएगी। गुरु की शरण एक बार आकर देखो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। चलते स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। 10-20 बार सूर्य नमस्कार भी कर लेना।
तो ये तो खड़े होकर के थोड़े अभ्यास अभी तो प्रारंभ ही किए हैं, बैठ जाओ। तो सीमा जी के लिए और जौहर जी जो पिछले लगभग 20-25 सालों से निरंतर सेवा में लगे हुए, एक बार बहुत बहुत इनका अभिनंदन है। पैरों को सामने खोल लो, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और तुम्हें तुम्हारी कसम है 25 बार सबको करना है। कितनी बार? 25 बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम पूरा हो जाएगा। और सुबह सुबह तो पति पत्नी एक दूसरे का मुखड़ा देखते हुए करना, और किसी के चेहरे पर उदासी भी हो तो उसको दूर करते रहना। भाई क्यों उदास है, क्यों परेशान है? जब तू गुरु की शरण में है, भगवान की शरण में है, लंबे लंबे श्वास ऐसे देखो। 25 बार से शुरू करना, आराम आराम से। पीछे वाला हाथ देखो, ऐसे ऐसे, ये हाथ ऐसे। कितना अच्छा लग रहा है ना? धीरे धीरे कर लेना। पड़ोसियों का ख्याल रखने, जरा हाथ नीचे न ले जाके ऊपर की ओर ले जाना। ऊपर आसमान को, भगवान को छू लोगे, नीचे इंसान बैठे हुए हैं। लंबे लंबे श्वास, जितना जिससे बन पाए ऐसे करते जाना। मैं तो इसको अभी 200 बार कर लेता हूं, आप 100 बार कर लेना। लंबे लंबे श्वासों के साथ। तू ही सागर, तू ही सागर, तू ही सागर है, तू ही किनारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। लंबे लंबे श्वास। तू ही सागर है, तू ही किनारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर, तू ही सागर, तू ही सागर है, तू ही किनारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। बहुतों का पेट मुटिया गया है इधर इधर से, इतना इतना बाहर है। इधर 5-10 किलो, इधर, फिर इधर, और इधर तो मौज हो ही रखी है। करो, लगातार करो। कितना ही बढ़ गया ऊंचाई, एक ठान लो, एक धुन कि मुझे कम करना है। और कितनी कितनी बार करना है? आराम आराम से कर लेना। ऐसे इतना ही करो। 25, 50, 100 बार। प्रभु तेरी शरण, योग की शरण में, गुरु की शरण में, भगवान की पूरी निष्ठा से करना। थक जाओ तो ऐसे करना। तू ही सागर है, तू ही किनारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। 25 बार 50 बार करना है, ऐसे देखना नहीं। तन में उलझा कभी मन में उलझा, तन में उलझा कभी मन में उलझा। तू सदा अपने दामन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा।
जीता सबसे जीता, सबसे जीता तू अपनों से हारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। ऐसे 25-50 बार करना है। तुम तो अभी से थक गए। किसी को 6 पैक बनाने हो ना तो इसको 100 बार कर लेना। फिर चलो पश्चिमोत्तान। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी उसकी छाया है दर्पण उसी का, उसकी छाया है दर्पण उसी का। तेरे मन में उजाला उसी का, उसकी छाया है दर्पण उसी का। तेरे मन में उजाला उसी का। तेरी आँखों में उसका है साया। ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। अब चलो, आज 12 के 12 अभ्यास करा रहे हैं। शरीर संवर जाएगा, जीवन संवर जाएगा। उल्टे लेट जाओ। कितनी बार करना है एक अभ्यास? ऐसे 25-50-100 बार करना। और ये तो सरल वाला तरीका बताया है। और जिनको 6 पैक बनाने हो ना तो एक बार ऊपर ऐसे, ऊपर से यहाँ से, फिर नीचे से यहाँ से, एक एक पैर को उठा के पूरा। हम तो सुपर फास्ट वाला करते हैं ऐसे। ऐसे कुछ तो बड़े मजबूत है, हट ही नहीं रहे, डटे हुए हैं मैदानी जंगल में। और जो जवान बेटे बेटी हैं उनको ऐसे करना है, ये ऐसे करना। ये सब वाला है, मजबूत बन जाओगे, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होगा। 100 साल तक मुझे आपको बुढ़ा नहीं होने देना, चेहरे पर नूर रखना है और भीतर से ज्ञान भक्ति शक्ति से भरपूर रखना। लंबे लंबे श्वास। विष निकाले या अमृत निकाले, विष निकाले या अमृत निकाले। डूब कर था अपनी तू पाले,
निकाले या अमृत निकाले, डूब कर था अपनी दुबाले। तू ही शिव है, तू ही शिव है, तू ही शिव है, तू शिव का दुलारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। थक तो नहीं गए? थक गए तो थोड़ा मकरासन में विश्राम कर लो। मैंने आपको बोला था ना, देखो उम्र कोई बाधा नहीं है आपके सामने, रोग कोई बाधा नहीं है। 10, 20, 50 बार ऐसे ऐसे और ऐसे चलो करो, सारी चुनौतियों को आप पार कर जाते हैं। छोटे छोटे व्रत, आचार्य तुलसी ने उनको नाम दिया, एक तेरा पंथ के एक आचार्य हुए, उनके एक बहुत ही श्रेष्ठ शिष्य फिर पूज्य महाप्रज्ञ जी हुए, अभी महाश्रमण जी हैं। लंबे लंबे श्वास, उनसे मेरा गहरा अनुराग रहा, उनके गुरुदेव से भी, और उनके अब तीसरी पीढ़ी में बहुत ही यशस्वी। ऐसे तो परंपरा बहुत पुरानी है। लंबे लंबे श्वास, तो वो अणुव्रत करवाते हैं, छोटे छोटे व्रत करवाते हैं। तो आज तुम्हारे भी वेद का मंत्र है, व्रतेन दीक्षा माप्नोति। मेरे साथ बोलो, व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। जीवन में आपको सत्य और परम सत्य को पाना है तो छोटे छोटे व्रतों को निभाना है। एक व्रत सुबह उठ के पसीना बहाना है। क्या बोला? सुबह उठ के। ये अपने घरों में, परिवारों में, खानदान में नियम बना लो। लोग अपने घरों में नियम बनाते थे, इस घर की, इस खानदान की ये रीति रिवाज है, इस घर में केवल साड़ी पहननी है, और किसी ने दूसरा वस्त्र पहन लिया तो उसको बहिष्कार तक हो जाता है। बोले इस घर में तूने साड़ी, या राजस्थान में घाघरा, घाघरो उतारो क्यों? घाघरो ही पहनो है, या इस घर की या परंपरा है। तो देखो भाई, कुछ लोग इन्हीं में उलझे रहते हैं कि घाघरो पहनो कि साड़ी पहनने की, कि दूसरों की हो है सूट, सलवार सूट। हम जिस गांव में पैदा हुए उसमें एक छोरी ने सलवार सूट पहना, पूरा गांव ही तो पीछे पड़ गया। मुस्की सलवार सूट तार के बहू की, और घाघरा और साड़ी पहना के छोड़ी। बोले जो है ये बनाएगी अंग्रेज जन। अब बताओ, सलवार सूट पहने पहले, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बोले इस घर की परंपरा, इस घर की बहू केवल साड़ी पहनती है, घाघरा पहनती है। लंबे लंबे श्वास, और मेरे जब शिविर में आने लगी, मैंने कहा माताओं घाघरा और साड़ी तो पहन लो, नीचे से तो सलवार पहननी पड़ेगी। तो पहन के आने लगी फिर। लंबे लंबे श्वास। बोले बाबा जी ऊपर तो पहनने, तुम में तो शर्म आवे। चलो लंबे लंबे श्वास, 25-50 बार ऐसे करना था। कुछ तो अभी धराशायी हो गए, ये बात गड़बड़ है। छोटे छोटा व्रत, एक व्रत, सुबह उठ करके क्या बहाना है? पसीना बहाना है। सुबह उठ करके गरम गरम पानी पीना है। गरम गरम पानी पियो, जिनको एसिडिटी है उनको छोड़ करके। रुको रुको, अभी पिलाएंगे।
सुबह सुबह यही मुझे ही पिलाने लग गया। हाँ मैंने भी रख रखा है, मैं अपना पी के आया हूं अभी, लेकिन वो सुबह उठते ही पी के आया। देखो लंबे लंबे श्वास। आज मैंने कई तरह का पानी बनाने के लिए साजो सामान रखा हुआ है। तो जिनको मोटापा है उनको अश्वगंधा का पानी पीना है उठते ही। बनी बात 25-50 बार ऐसे। हम तो बहुत सुपर फास्ट तरीके से करते हैं ऐसे। देखो 25 तो मेरा ऐसे हो जाता है। हो गया 25 बार। पूरा ऊपर पूरा नीचे। और फिर देखो एक एक पैर को पीछे से भी ऐसे उठा लेना। किसी किसी का पेट तो लटक जाता है। कल वो अपना डॉक्टर अनुराग मेरे से कह रहे, बोले स्वामी जी एक दिल्ली से भाई आया, उसने अपना 20 किलो का पेट टेबल पर धर दिया। मैं तो डर के बाहर भागा कि लिटरली ऐसे ही बोला। मैंने सोचा इसको क्या हो गया। बाद में उसने बोले डर मत, ये मेरा पेट है। उसने उठा के रख दिया, ऐसे हाथ से पकड़ा और झट से टेबल पर रख दिया। मैंने कहा कहां से आया? तो बोले दिल्ली से एक हलवाई था। तो जिनका पेट बहुत नीचे लटक जाता है ना, वो ऐसे कर लेना, ऐसे। ऐसे लोगों को यहां कोल कुलत्थ आदि से सूखी मसाज करते हैं। ये सब करवाना, जितने भी मोटे मोटे भाई बहन है, कोल कुलत्थ आदि से यहां ड्राई मसाज करते हैं। फिर उनको तेल से भी मसाज करते हैं, फिर कोल कुलत्थ से करते हैं, फिर उनको स्टीम देते हैं 10 मूल से। ये वेट जिनका एकदम अड़ियल है, बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है, स्टक हो जाता है, वेट नीचे ही नहीं आ रहा। यहाँ 2 बहन आई कल, और इतनी खुश हैं रे राम राम। और उनका वजन 1.25 क्विंटल। और मेरे पास आई तो एक तो इतनी कूदने लगी, बोले स्वामी जी मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और वो 2-2 फीट कूदे। मैंने सोचा इसने मुझे पकड़ लिया तो ऊपर पड़ गई तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। लेकिन उनमें भक्ति बहुत है। बोले स्वामी जी हम मोटे बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारी हाइट कम है इसलिए हम मोटे लग रहे हैं। आपके पास भी तो वो रिंकू सिंह पहलवान आया था 120 किलो का। मैंने कहा बेटा बिल्कुल मोटी नहीं हो। हाँ? ऐसे बहुत प्यारी बहन, और हिम्मत वाली इतनी है। मैंने कहा मेरे जितना होना आपको। बोला आपके जितने हो जाएंगे। इधर होंगी शायद कहीं, है आज? किधर है? क्या नाम है उनका? सब जानते हैं इधर आओ दोनों बहनें, इधर आओ। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको जेनेटिकली है, ये परिवार में ही थोड़ा ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। ओबेसिटी मतलब सब पहलवान है। जब माता पिता दोनों ही तगड़े हैं तो ये स्वाभाविक है, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। चलो 100 बार ऐसे करना है। ऐसी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि बोले स्वामी जी आपको आप जैसे हम बन के दिखाएंगे। लेकिन बोला अभी तो एक बार तो 8-8 किलो कम हुआ, लेकिन अब बीच में रुक गया। तो इसलिए मैंने बताया कोल कुलत्थ आदि, इससे लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे 25 बार 50 बार
आजा आजा पहलवान, तेरे लिए मंच खाली कर देता हूँ। आजा आजा, ये छोटी वाली और भी चंचल है। मैं तो योगा करती हूँ ना। करती है, ये देखो एकदम ये शुरू कर दिया इसने। ये तो इसके, मैं तो सोच रहा था बाबा जी इन्होंने बहुत हमको हेल्प किया। देखो इसके मैं तो सोच रहा था इसके हाथ छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन ये तो बड़ी मजबूत है। तो ये भी कर लेती हूँ मैं। क्या कर लेती है? हाँ, अरे राम राम, वो कर देती हूँ। थोड़ा आगे होके कर, पीछे तेरे हाथ अड़ गए थे। हाँ, कर, इतनी हिम्मत वाली है देखो ये लड़की। अरे राम, ये तो भाई इसको अब पतला होने से कोई नहीं रोक सकता। एक वो आ गई हरियाणा की बेबे, और वो कम करती है लेकिन है वो भी मस्त। उसको कोई मोटी कहे ना तो जोर का थप्पड़ जड़ा उसके। ये कह रही है हम मोटे हैं ही नहीं, हमारा शरीर मोटा है, इसको पतला कर लेंगे। ऐसे मस्त रहना चाहिए। वहीं बैठ जा मत बेबे। नहीं नहीं नहीं, आप तो यहीं रहे। हाँ, तेरे को करना। हाँ, ये कितनी बार करती है बेटा? मैं 500 बार करती हूँ। 500 बार? क्या बात है, 500 बार करती है ये। आदत लग गई अभी इधर तो। ए महेंद्रगढ़ वाली दीदी करती है तू भी? अरे तो कमाल कर दिया भाई, आज तो इनके लिए सबके लिए इनाम देना पड़ेगा भाई। हाँ, ये तो 500 बार करती है। हाँ, मैंने सिखाया, 500 बार करो। आपने सिखाया? चलो तो जोरदार का। चलो सीधे लेटो अब सीधे लेट करके, सीधे लेट के उधर पैर करो और एक एक पैर को उठाओ 100 बार। ये वाला करो। ये देखता हूँ कितनी बार करेगी। क्या बात। एक विनीता तो फ्लेक्सिबल है। वनीता फ्लेक्सिबल है। और ये क्या दूसरी अनीता है? अनीशा। एक वनीता है, एक अनीशा। चल तू भी कर, देख के क्या रही है। करो। हाँ करो, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं मोटा नहीं हूं। करो सब। और इनको फिर कोयला कुलत्था आदि से मसाज करते हैं, फिर इनको तेल से भी अभ्यंग करते हैं। एक संधवादी तेल होता है, सोल्ट से तेल बनाते हैं। वो दर्दों को भी कम करता है, वेट को भी कम करता है, सूजन को भी कम करता है। और गोल गोल घुमा। हाँ, वो पादवृत्तासन ऐसा। ये वनीता तो सच में बड़ी जबरदस्त छोरी है। गौर तो ज्यादा उधलती हूँ ना। हाँ, उम्र ज्यादा नहीं है। हाँ, 32 साल की है, लेकिन गोल गोल घुमाओ। अब ये ऐसे बच्चों को थोड़ा जो भी कारण से हो गया, बड़ा सुन। और तेरे बच्चे को भी रोज कराना। वो तो नहीं, पतली है, पहले ही करती है। ठीक। और तो जो कल आया था वो किसका था? नहीं, हमारे बच्चे नहीं आए। अच्छा, तुम्हारे नहीं आए। सो इन गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। 50-50 100 बार पादवृत्तासन लगे रहो। 10 बार किया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया। अब साइकिलिंग करो बेटा। यस, ये तो साइकिलिंग सुपर फास्ट करती है। हाँ, ऐसे करो, साइकिलिंग करो। फिर इनको स्टीम देते हैं। फिर मैंने कल बोला था मिट्टी में लौट जाना 1 घंटा, और कपाल भाती अनुलोम विलोम करना। आज से करने वाले। और तुमको जब तक मेरी जितनी नहीं हो जाओगी घर नहीं भेजने वाला। ठीक है? हाँ, गोल गोल घुमाओ ऐसे। हाँ, कमर में दर्द हो तो आराम से कर लेना। ये तो बच्चे हैं, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको कमर में दर्द हो तो आराम से करना, बीच में मरकट आसन कर लेना। और अश्वगंधा के क्या पीना? चाय। अश्वगंधा में थोड़ा तुलसी डाल के, थोड़ी तुलसी, थोड़ा अर्जुन छाल। अभी हम ने ये एक स्लिम टी बना दी है, अभी आपको योगग्राम में तो अभी उपलब्ध हो जाएगी। सबको सुबह ही उठ के
चलो बैठ जाओ अब। ऐसे ये खड़े, हाँ बैठ जाओ। बैठ के फिर अपने मोटे पाव वाले अभ्यास करो तुम, वहीं बैठे रहो पीछे ही। और ऐसे जो है, हाँ स्थित कोणासन, फिर चक्की आसन, फिर पाद हस्तासन, तीनों करती हो तुम, करो। अब देखो, अब छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं। इन बहनों ने अभी वजन कम तो किया, लेकिन अभी इनकी मंजिल इनको मिली नहीं। अभी कितना कितना कम किया बच्चों तुमने? ओम ओम ऐसा चालू तो करो। सो गया क्या साउंड वाला? हाँ 8 किलो कम किया, फिर उधर रुक गया। 8 किलो कम किया 10 दिन में। 8 दिन में 10 किलो तो कम कर लिया, ये भी तो अच्छी बात है। फिर अब आज जैसे मैंने बताया ना, सारे उपाय करेंगे। तो अब जैसे रुक गया तो क्या करें? तो फिर मैंने कहा कोल कुलत्था आदि से मसाज करनी है, फिर अभ्यंग करना है संधवादी तेल से, फिर जो है इसको स्नेहन करना, स्वेदन करना है, स्टीम लेनी है। फिर इसको आज मिट्टी में लपेट करके और इसको शिवावतार बना करके और 1 घंटे तक फिर योगाभ्यास करना है। फिर इसको अश्वगंधा के पत्ते खाने, या अश्वगंधा के पत्ते हैं, खा रहे, पानी भी पी रहे। ओमदेव बाबा ने बोला, ओमदेव बाबा जी ने बोला। हाँ तो अश्वगंधा के पत्ते भी शुरू कर दिए इन्होंने। फिर गोधन अर्क पी रहे हो? पी रहे हैं, ठीक है। गोधन अर्क पिलाते हैं, फिर मेदो हर वटी भी खिलाते हैं। और दिन भर जो है अश्वगंधा, त्रिफला, यही पानी पीना है। अब देखो मैं कहता हूं सुबह से शाम तक पूरा एक उपचार चक्र चलाना है, उपचार चक्र। ठीक है, इनको लौकी कल्प तो करवाया ही है। चक्यासन करते रहो, सितकोणासन करते रहो, फिर पादहस्ता, पश्चिमोत्तानासन, ये सब चलेगा। और जिनको ना बाकी कमर में दर्द है, वे कमर दर्द के लिए उष्ट्रासन, और कमर दर्द के लिए आप करो भाई स्वामी ओमदेव जी महाराज, आप करो बैठ कर इसके उष्ट्रासन से शुरू करो। अर्ध चंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, फिर मकरासन। इधर आप करो, इधर जो हमारे आचार्य जो है लोकेंद्र जी कर लेंगे। मकरासन करो आप, आचार्य लोकेंद्र जी। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, आराम आराम से। फिर मंडूकासन करो, मंडूकासन और शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन पूज्य स्वामी जयदेव जी करेंगे। तो हमारे पूज्य संत और अपने आचार्य गण जैसे कर रहे हैं। आचार्य सुमित जी जो है ओबीसीटी वाले ही कर रहे हैं। उष्ट्रासन कर लेती है? हाँ। चीटिंग कर रही है। चीटिंग कर अब हाँ आ तो रहा है एकदम। अब ये पीछे से उठने लगी तो इसके कुल्ले ही टिक गए। तो ये ऐसे कर रही है, इससे ज्यादा होता ही नहीं इससे, लेकिन कर रही है। कर सच में तो पीछे से इसने कर लिया, पकड़ लिया, ऐसे ही किया, ईमानदारी से। फ्लेक्सिबल है तू। हाँ। ये बिटिया फ्लेक्सिबल है, सब काम करती हूँ मैं। घर में सब काम करती है। हाउसवाइफ हूँ ना। और खाना कितना खाती है ईमानदारी से बताएं? 2 चपाती खाती हूँ। खाली 2 चपाती? हाँ। थोड़ा ही खाती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, जेनेटिक रीजन से, कई बार कुछ औषधि आदि खाने से, कभी किसी को एक्सीडेंट आदि होने से, किसी दवा का रिएक्शन होने से। तेरे को कैसे बढ़ा? मेरे को तो पहले शादी से पहले थोड़ा ना इन्फेक्शन हुआ था पैरों में। इन्फेक्शन हुआ था इसको पैरों में ज़्यादा, टैबलेट दिया था और उसके बाद में एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। उसके बाद बच्चे वगैरह हुए तो वो बढ़ता ही चला गया। फिर बच्चे आदि हुए तो उसके बाद फिर वो स्पीड पकड़ ली। तेरे को कैसे बढ़ा था? मेरा एबॉर्शन का हिस्ट्री वापस। ओ, इसको अबॉर्शन का हिस्ट्री है तो इसलिए मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज होने के बाद और फिर दिक्कत आ गई। लेकिन ये बेटियां हिम्मत वाली है, ऐसे बच्चे चाहिए। कई बार ना लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर थोड़ा मोटा हो तो कुछ लोग चिढ़ाने भी लगते हैं, हंसने भी लगते हैं, लेकिन ये किसी से चिढ़ते नहीं है। नहीं स्वामी जी, हम जब इधर आए ना तो हमको बहुत लोग बोले कि ऐसा कि क्या बहुत पराठे खा के आए हो क्या, बहुत रोटी खाई है क्या। सब बोलते थे मोटी आंटी कैसे हो, बहुत। हाँ,
बाबा जी भी बोले थे मोती आंटी, तो वो दिल को बहुत छू गया कि बाबा हम तो मन से कर रहे तब भी सब बोल रहे, पर ओम देव बाबा जी ने ना बोला कोई कुछ भी बोले इधर से सुनने का और छोड़ देने का, हर दिन नए लोग आने वाले बोलने वाले। बोले हाँ, या तो हर दिन नए लोग आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, और उनको बोलने का है तो है, कुछ कर नहीं सकते हम, हाँ हम कम कर देंगे, कम कर लेंगे, आप मन से रखो हो जाओगे। हाँ चलो, ऐसे हौसला बहुत अच्छा रखा तुमने। हाँ वनीता, तो करते रहो अब, और लगे रहते ही। फिर क्या करना, फिर उनको त्रिफला और गोधन अर्क से बस्ती देते। फिर सुबह से शाम तक सांसों के साथ सजगता रखो और संकल्प रखो हर पल कि जैसे इसने बोला ना आते कि मैं मोटी नहीं हूं, ये शरीर मोटा है, ये ठीक हो जाएगा, मैं रोगी नहीं हूं। मैं पहले ही दिन ये संकल्प देता हूं, मैं रोगी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। और अपने स्वरूप में रह करके बस योगाभ्यास करते रहो, आगे झुक करके एक एक मिनट से लेके सब करो अपना अपना अभ्यास। जिनको जोड़ों में दर्द है वे सूक्ष्म व्यायाम करो, वो सूक्ष्म व्यायाम करो ऐसे। ऐसे जिनको जोड़ों में दर्द है वो कुर्सी पर बैठे हुए ना, तो कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे हाथ पैर दोनों एक साथ ऐसे उनके एक्सरसाइज कर लो। ऐसे अंगुलियों को 500 से 1000 बार ऐसे ऐसे करना, तो जो टेढ़ी मेढ़ी अंगुलियां सीधी हो जाएंगी। सूक्ष्म व्यायाम के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिनको एसालिया मस्टोटमन डिजीज कैंसर है, सब तरह के रोगी अपने पास में यहां पर है हर समय। कोई धरती का ऐसा रोग नहीं जिसके रोगी योगाग्राम में ना हो, और बड़ी बात होना बड़ी बात नहीं है जिसके रोगी ठीक ना हो रहे हो। तो सूक्ष्म व्यायाम कर लेना, शेष मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन। अपने अपने आसन, एक आसन 5 मिनट करना है, विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट तक भी एक एक आसन कराते हैं। ऐसे ऐसे चलो, लंबे लंबे श्वास। और आपको मैं अभी छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, कितना ही भयंकर रोग। मोटापे के लिए अभी जैसे उपाय बताए, अब इनको मिट्टी की पट्टी भी रखनी है, पेट के ऊपर भी। सब इतना उपाय करेंगे तो पेट शरीर में गर्मी हो सकती है, तो मिट्टी की पट्टी पेट पर, पूरे पेट पर रखवाते। पहले यहाँ छोटी पट्टी रखते थे, मैंने उसका पट्टी का साइज डबल करवा दिया, अब बड़ी पट्टी रखते हैं यहाँ पर भी, और फिर आंख पर भी पट्टी रखते हैं। फिर मिट्टी का लेप कराते हैं, मड थेरापी पूरी। और मिट्टी पर नंगे पैर चलवाते भी हैं, सीधे भी चलवाते हैं और उल्टे भी चलवाते हैं, लेकिन आराम आराम से चलना, गिरना मत। अभी तो यहां पक्की सड़क पे चलते हैं, अभी आप लोगों के लिए मिट्टी का ट्रैक बनाने वाला। अभी पहले तो यहाँ बना ही रखा है, वो एको प्रेशर के लिए तो तालाब के चारों ओर बना हुआ है, उस पर चल लिया करो, थोड़ा पकड़ के चल लिया करो जिनको ऐसी दिक्कत होती है। तो मिट्टी का ट्रैक और बना देंगे। वैसे तो घास है, उस पर भी चल लिया करो, लेकिन घास में कहीं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है तो किसी के पैर में मोच आ जाती है। खैर, अपने अपने आसन करना। पेट की बीमारी है, कब्ज है, डायबिटीज है, तो अपने अपने आसन करो। मंडूकासन, वक्रासन,
गोमुखासन करते रहो, अपने अपने आसन करने हैं और मेरी बात छोटी छोटी सुनना। जैसे मोटापा के लिए अभी बताया, तो बीपी के लिए क्या करना? लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी। बहुत ज़्यादा मन करे तो थोड़ा सा मिक्स वेजिटेबल और सेव, पपीता। अभी वाटरमेलन का ट्रक मंगाने वाला हूँ मोटापा को लिए, आज लिख लेता हूँ। बोल देना भाई आचार्य ओमदेव जी महाराज, स्वामी ओमदेव जी महाराज, वाटरमेलन का एक पूरा ट्रक मंगा दो। हाँ अभी आना है, थोड़ा महंगा आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो मार्च में तो आने लग जाता है अभी। तो मोटे मोटे भाइयों को जब बहुत भूख लगे, सुन ले वनीता और अनीशा और ललिता, तूने कितना घटाया सच्ची बता? 10 किलो घटा लिया तूने? 10 घटा लिया, बड़ी प्रोग्रेस कर रही है। मैं तो सोच रहा था, तभी मैं देखा कुछ स्मार्ट तो लग रही है। उम्र कितनी होगी आपकी? 50 साल, फिर भी हिम्मत वाली है। देखो तो भूख लगे ना मोटे भाई बहनों को, कई बार किसी को एसिडिटी आदि भी हो जाती है ज़्यादा भूखा रहने से, तो क्या खाना है बच्चों? वाटरमेलन। यहाँ से मंगवा दूंगा यहाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं। वाटरमेलन का जो स्वीटनेस है ना, मतलब उतना वो नहीं है, हार्मफुल नहीं है। तो एक इनको आधा किलो तक खा सकते हैं दिन भर। हाँ कभी मतलब तो थोड़ा मजाक में बोला था, कभी तुम 5-5 किलो खाने लगो। हाँ वो हनी का उपवास है। किन्नू जूस लिया था, किन्नू। और देखो जिनको जोड़ों में दर्द नहीं है उनको अनानास का भी, तो आप और पी लेना जूस, किन्नू का लिखवा लेना। हाँ इसको किन्नू का जूस पीना है। बोले पहले तो किन्नू का ही जूस दिया था, किन्नू के छिलकों का। हाँ ये माँ, ये तो बड़ी खतरनाक है। चलो तो किसी देखो अनानास, किन्नू, संतरा, अब ये लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द है उनको नहीं देते। जोड़ों के दर्द वालों को तो फिर जितने भी सेट्रिक एसिड है ना वो दर्द बढ़ा देता है। बाकी ले लेना है ना, दोनों तरफ से करो, दोनों तरफ से ऐसे वक्रासन, गोमुखासन, अपने अपने आसन चालू रखो। तुम तो खड़ी होने वाले अभ्यास करो वापस, 10 राउंड करने हैं तुमको। खड़े होके ताड़ासन, खड़े हो जाओ जैसे आचार्य जी करे से, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ऐसे ये करो। तिर्यक ताड़ासन से शुरू करो, साइड में ऐसे जाना, अपने अपने आसन। ये आसन 5 बार करने, 5 राउंड करो आसनों। ओबेसिटी वालों के, जिनको डायबिटीज है वो एक आसन 5-5 मिनट ऐसे। अब मोटापा की बात, बीपी की बात कर रहा था। मोटे मोटे वाले भाई बहनों, तुम भी खड़े हो, दोबारा हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, करो, खड़ी हो जाओ गुड़िया, तुम भी खड़ी होके कर लो। तेरा कितना कम हो गया? वहीं अटका हुआ 2 पे, लेकिन ये मेहनती है, लगी है, हो जाएगा। आज जो सारे उपाय बताए ना, हमने यहाँ योगाग्राम में कोई कमी नहीं रखी हुई है। किसी को संतरा का जूस देना है, किसी को सेव देना है, किसी को अनार देना है, किसी को अनानास देना है, चाहे वो 200-250 रुपए किलो हो या कोई फ्रूट 500 रुपए किलो। हम यहाँ मुनक्का और अंजीर, खजूर आदि भी मंगवाते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के मंगाते हैं जो आपको खाने के लिए देते हैं। कोई चीज़, मैं जब शुरू में आया था तो मैंने देखा कुछ 1-2 चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। आज से 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा चाहे 100 रुपये ज़्यादा लगे किलो के, चाहे 500 रुपये किलो ज़्यादा लगे, कोई भी हल्की चीज़ नहीं आनी चाहिए। वैसे मैं विलासितापूर्ण जीवन का विरोधी हूँ, लेकिन खाने पीने में नंबर 1 चॉइस रहनी चाहिए। लोग
चौचलेबाजी में, नाटकबाजी में बहुत पैसे खर्च करते हैं। लीपा पोती, क्या बोलते हैं इसको, मेकअप है, इनमें बहुत पैसे खर्च करेंगे, कपड़ों में बहुत पैसे खर्च करेंगे, जयललिता की तरह जूतों में खर्च करेंगे, फिर जूते खाते रहते। चलो करो सब, अपने को पहनने का कोई शौक नहीं, न जूते चप्पलों का शौक है, खड़ाऊ पहनते सदा बाहर, न कपड़े का कोई शौक है, न सोने चांदी का शौक है। करो अपने अपने अभ्यास करो, ना किसी भी प्रकार का और घड़ी का शौक है, ना गाड़ी का शौक है। हाँ, एक ही शौक है, काम करने का, सेवा करने का, योग करने का, कराने का और सबको खुशियां देने का। मेरे से तो पूरी संस्था में जो भी बड़े हैं बोले स्वामी जी को तो पागलपन है काम करने का, बड़े बड़े काम करने का। तो मैंने कहा काम करने का ही है ना, क्या दिक्कत है? बोले काम करने का है तो दिक्कत नहीं, दूसरे तो लटकते रहते हैं आपके पीछे और बोल दे तो 1 महीने के अंदर 250 झोपड़ियां तैयार करो, 2 महीने के अंदर 200 कमरे तैयार करो, तो दूसरे तो 24 घंटे लदे रहते। मैंने कहा काम में लगे रहेंगे और काम को ना खुश होकर के करो। कुछ मन मार के काम करते हैं, घर का, परिवार का, बिजनेस का, व्यापार का, मन मार के काम करेंगे। मन मार के क्यों करते हो? राजी राजी करो, मेरी तरह से करो। अपना कोई संसार नहीं बसाया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे सिखाया संसार का उपकार करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति करना संसार का ये उपकार है। तो मैंने जीवन का मुख्य उद्देश्य ये बना रखा है और ये सिखाया मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती ने। मैंने बचपन में महर्षि दयानंद को पढ़ लिया था। और बस इसी काम में लगा हुआ। तो चलो बीपी वालों को क्या करना, पहले ही दिन से बीपी की गोली बंद, खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रेड। पहले एक ही गोली बना रखे थे, अब 2-2 गोली बना दी। किसी किसी को एक्सेप्शन के तौर पर मुक्तावटी से कम फायदा हुआ, क्योंकि बीपी के 10 कारण बड़े, ऐसे हर बीमारी के 10, 20, 50 सैकड़ों कारण होते। कई बार तो अननोन रीजन होते, पता ही नहीं लगता बीमारी हो क्यों रही है। बीपी हार्ट की प्रॉब्लम से हो जाता है, बीपी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से हो जाता है, नींद कम आए उससे हो जाता है, बीपी गुस्सा आने से हो जाता है, नाराज होने से बीपी बढ़ जाता है, बीपी पित्त की प्रकृति होने से बढ़ जाता है, बीपी कोलेस्ट्रॉल से बढ़ जाता है, बीपी ओबेसिटी से बढ़ जाता है, किडनी लिवर के फंक्शन, थायराइड का फंक्शन अच्छा ना हो उससे बीपी बढ़ जाता है, एसिडिक बॉडी हो। अब आजकल एक वर्ड बहुत चल रहा है, बॉडी एसिडिक नहीं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? एल्कलाइन होनी चाहिए। अब बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए हमारे एक सन्यासी है, वो उसी को इस फुल टाइम यज्ञ में लगा रखा है। तो बोले जी हमने अपने डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के साथ भी शोध किया और सब टेस्ट करा लिया। 1 चुटकी हवन की भस्म पानी में डाल दो, जो एसिडिक और कई तरह के उसमें विकार होते हैं दूसरे, वो एल्कलाइन हो जाता है वाटर। तो अब ये भी प्रयोग और ज़्यादा कुछ लोगों पर यहाँ पर करेंगे। तुम भी ये हवन का ही राख का पानी पिया करो, हवन की राख पानी में डाल के भस्म, हवन की भस्म पानी में डाल के ऐसे यहाँ पर ले लो, यज्ञशाला से मिल जाती है, फिर उसको नितार करके और वही पानी पियो। ये भी मोटापा भी कम करता है और इससे कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, इससे कई प्रकार की शरीर की अशुद्धियाँ। पहले बाबा जी तो भस्म की पुड़िया ही दिया करते थे, उससे कितने रोग मिट जाते थे। बोले बाबा जी ने भस्म दे दी, हवन की धोने की भस्मी दे दी बाबा जी ने, और जिनको संतान नहीं होती उनको संतान हो गई। लेकिन वो चोले की राख नहीं है, वो ऐसे उपलों की राख नहीं है, उसके अंदर घी है, गुग्गल है, सामग्री है और उसमें देवताओं का आशीर्वाद है। ऐसी साधारण नहीं होता, इसलिए यज्ञ की भस्मी को बड़ी हमारे यहाँ पर उसको महिमा दी गई, उसको गौरव दिया गया है। हाँ, तो खैर मुक्तावटी और बीपी ग्रीट। अब देखो आप में से बीपी की गोलियां कितनों की बंद हो गई हैं? यहाँ आके जरा एक बार हाथ उठाना, जिनकी गोलियां बंद हो गई हैं। मुक्तावटी और बीपी ग्रिट यहाँ शुरू कर देते हैं, अंग्रेजी दवा पहले ही दिन से बंद। ये तो बहुत बड़ी संख्या है।
और जिनको बीपी ग्रिट और मुक्तावटी की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो भी बंद करनी पड़ी, वो कितने हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7। जोरदार तालियां हो जाए भाई। अब बीपी ग्रिट और मुक्तावटी भी बंद कर दी। इसलिए मैं बोलता हूं दवा देना हमारा मकसद नहीं है, आपको रोग मुक्त करना मकसद है। दवाई से सहायता करते हैं, पहले एलोपैथी से आयुर्वेद में शिफ्ट करते हैं, और 1-2 ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा अभी दिक्कत है, तो उनको फिर ये सारी चिकित्साएं साथ साथ में कराते हैं। मिट्टी की चिकित्सा, पानी की चिकित्सा, कई प्रकार से उनको वाटर थेरेपी देते हैं, कई प्रकार से उनको मड थेरेपी देते हैं, ये सब चलता रहता है। शिरोधारा देते हैं। शिरोधारा अभी 30 जनवरी से, अब जनवरी शुरू हो गया ना, सॉरी मार्च शुरू हो गया ना, कितना हो गया? 2 मार्च। तो 30 मार्च से अब सबको शिरोधारा कंपलसरी करवा रहा हूं, सबको शिरोधारा मिलेगी एक बार। उससे थोड़ा माथा ठंडा हो जाता है। जब जिस किसी को देखो वही बोलता है मेरा माथा बहुत गर्म है। सबको तक्र से और दूध से शिरोधारा सबको मिलेगी, और जो मेडिकेटेड शिरोधारा है वो पंचकर्मा में मिलेगी। तो शिरोधारा के लिए ऐसे सभी जगह कम से कम 500 रुपए से लेके 5000 रुपए लेते हैं, लेकिन यहां अब इसके लिए बड़ी व्यवस्था तैयार हो रही है, और मैंने 1000 लोगों के लिए शिरोधारा की व्यवस्था करवा दी है। तो सबको आधा घंटे के अंतर से, सबको आधा घंटा सबको शिरोधारा मिलती रहेगी। तो कैसे कोई मस्तिष्क, और हमारे यहाँ तो एक मजदूर यहाँ पर पागल जैसा हो गया था, बुरी हालत हो गई थी, उसको शिरोधारा हमने दी, और 1-2 दिन में तो कुछ थोड़ा उसको ठीक ठाक बोलने लग गया, और उसको जैसे ही 15 दिन हुए वो तो वापस अपने स्वरूप में लौटाया। शिरोधारा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपको कई बार ऐसे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब बावड़े लोग क्या कहते हैं, सिर पे पानी डालने से क्या होगा? शिरोधारा कहां से सीखी? शिवलिंग से। उस पर दूध की धारा भी डालते हैं, उस पर पानी की धारा भी डालते हैं, पंचामृत डालते हैं उसमें, दूध, दही, छाछ, घी, शहद और औषधियां भी डालते हैं उसमें, अलग अलग प्रकार के। हाँ? तो अपने अपने अभ्यास जारी रखो। कुछ तो खाली सुनने ही लग जाते हैं मेरे को। अपना अपना अभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, जिनको आसनों के साथ करना है तो आसन पूर्वक प्राणायाम करो। बीपी का बता दिया, बीपी में भी लौकी कल्प, अभी 8-10 कल्प बढ़ाने वाला हूं। अभी तो मैंने लौकी का सूप यहां बहुत जबरदस्त बनता है। अच्छा नहीं बना? एकमात्र वही सहारा है। तो लौकी का सूप, उसमें लौकी के सूप में तड़के में ये लोग हींग डालते हैं कि नहीं डालते? अजवाइन हींग अभी डालते थे, अब अजवाइन बंद कर देंगे, उसमें खाली अब हींग डालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि अब गर्मी आ गई ना, मतलब अब मार्च के बाद बंद करेंगे। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें, रेसिपी चेंज करवाते रहते हैं। आजकल तो मैं योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी सिखाता हूँ सबको। खैर पॉपुलर है, चलो करो, सब करो अपना अपना अभ्यास। हो गया बेटा? कितनी बार हुआ? गिना ही नहीं। चलो फिर बैठ जाओ, फिर बैठ करके करो। बैठ के वो स्थित कोणासन, फिर चक्की आसन, फेवरेट है। और फिर भुजंगासन कितनी बार करती है? वो आगे से उठाते हैं ना, नाम भी तो याद करना। 100 बार करती है, अच्छी बात है। चलो 50-50 बार करके 100 बार कर लेते हैं। बीपी के लिए बता दें, अब शुगर के लिए बता रहा हूं। इस शुगर के लिए 5-5 मिनट ही अभ्यास। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, और रिजल्ट 100%। किसी किसी को बहुत ही क्रिटिकल शुगर रहता है तो भी कंट्रोल कर देते हैं हम लोग। अभी तक तो एक भी फेल हुआ नहीं।
किसी का 1 दिन में, किसी का 3 दिन में, किसी का 7 दिन में शुगर 100% अच्छा। अब यहां योगाग्राम में भीड़ लगी पड़ी है कि शुगर के पेशेंट अपनी शुगर की दवा छोड़ने के लिए आना चाहते, बीपी के पेशेंट बीपी घर पे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते, बोले यहां आके छोड़नी। फिर खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं उनको। सदाबहार और इंसुलिन का भी पौधा हमने लगाया हुआ है यार। सदाबहार, इंसुलिन, इंसुलिन का पौधा ये एक गुड़मार है। गुड़मार का मैंने भी एक दिन पत्ता खाया और ऊपर से गुड़ खाया तो गुड़ ऐसा गोबर जैसा लग रहा। हाँ तो खैर अपना अपना अभ्यास करो। तो गिलोय का जूस पिलाते हैं डायबिटीज वालों को, सबको हम। चिरायता का भी जूस पिलाते हैं, गिलोय, चिरायता, गुड़मार, सदाबहार, ये सबको, ये यहाँ का थेरेपी है। और हम सबको बताते हैं, कोई यहाँ रहस्य नहीं रखा हुआ। मैंने देखा बहुत से लोगों को जरा सी किसी बात का पता लगे तो बता के नहीं रहते, छिपा के रखते हैं। हमने कुछ छिपाया, कोई लुका छिपी का खेल नहीं। यहाँ पर यहाँ चिरायता का जूस पिलाते हैं, यहाँ आपको गिलोय का भी पिलाते हैं, मेथी का पानी भी देते हैं। जो नेचुरोपैथी की प्रक्रिया है, नेचुरोपैथी वाले खाली नींबू पानी के ऊपर ही कार्यक्रम चलाते थे ज्यादातर। बस नींबू पानी पियो, जल नीति सूत्र नीति करो, संख प्रक्षालन करो, आसन करो और थोड़ी मड थेरापी, थोड़ी वाटर थेरापी, थोड़ी सन थेरापी आदि करवा दी, बस बात खत्म। हमें यहाँ उपचार में कम से कम यहाँ 100 तरह की थेरापी देते हैं अलग अलग रोगियों के हिसाब से। इतना उपचार पूरे दुनिया में कहीं नहीं है जो निरामयम और योगाग्राम में मिलता है। पूरी दुनिया में पता ही नहीं है लोगों को, जानकारी ही नहीं है। अब मैं अवेयरनेस फैला रहा हूं। और अभी तो कल ही हमने डिसाइड किया, पूज्य आचार्य भाषण जी, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, हम लोगों ने तय किया कि आगे अब योगाग्राम और निरामयम के अलावा कम से कम पहले चरण में बड़े 100 पतंजलि वेलनेस सेंटर पूरे देश में खोलेंगे, जिससे लोगों को, अब यहाँ भी तो भीड़ को रोकना है ना। अब यहाँ तो 6-6 महीने और अभी 1-2 महीने के अंदर तो 1 साल की बुकिंग हो जाएगी। फिर लोग कहाँ जाएं बेचारे? उनको भी बीपी की दवा छोड़नी है, उनको भी शुगर थायराइड की दवा छोड़नी है, उनको भी अर्थराइटिस अस्थमा की दवा छोड़नी है, पेन किलर्स छोड़ने हैं, अलग अलग इंसुलिन, अलग अलग सोल्ट खाते हैं। अभी मैं सुबह उठा तो मैंने मैसेज चेक किया, हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी को मैंने एक दवाई दी थी, एक गोली की कीमत 1 लाख। कितनी? 1 लाख। फिर मैसेज आ रखा, मैंने उनको दिया था, मैंने कुछ चेक करके बताओ, तो उन्होंने चेक करके बताया इसमें एक सोल्ट है, उस सोल्ट का नाम भी लिख रखा था। अभी सुबह सुबह मैं लिख के नहीं लाया। बोले जी इसकी तो 1 लाख रुपए कीमत है और ये सोल्ट इतना ही महंगा कर रखा है मेडिकल माफिया ने, दवा माफिया ने। एक गोली की कीमत कितनी? 1 लाख। बताओ। मैं भी ये सब कार्यक्रम करते हुए जितना चाहता उतनी वसूली कर सकता था आपसे। मैंने, क्योंकि अभी सेंटर खोलने थे तो कई सेंटरों पर बात की नेचुरोपैथी के। मैंने कहा भाई तुम एक आदमी से कितना पैसा लेते हो रोज का? तो बिना एसी के 3000 और एसी के साथ 5000 एक पर हेड खर्चा लेते हैं। और उपचार उनको ये पता ही नहीं, योग का पता नहीं उतना, यज्ञ की चिकित्सा का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, फिर उनको आयुर्वेद की चिकित्सा का एक्सपीरियंस नहीं है। अलग अलग जो थेरापी, यहाँ तो सबको हम फिजियोथेरापी भी कराते हैं, फिर एक्यूप्रेशर करवाते हैं और एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर ये भी बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। दर्दों से लेकर के, बीपी से लेकर के, शुगर से लेकर के, स्ट्रेस से लेकर के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से लेकर के, और एसएलई-एमएस ऑटोइम्यून डिजीज MND जैसे रोगों में एक्यूपेंचर भी, एक्यूप्रेशर भी, एक्यूपेंचर भी, ये सब मुफ्त में कराते हैं हम लोग। और थोड़ी बहुत अलग अलग कुछ थेरापियों का, पंचकर्मा का, कुछ षटकर्मा में कुछ थोड़ा बहुत रखा भी हुआ है, तो नॉमिनल 100, 150, 200, 500 रुपए कोई। उसमें तेल इतना लग जाता है, सिरोधारा में बलादी तेल, किसी को बादाम तेल,
अब वो तेल ही 1000 रुपए का लग गया, उसमें क्या करें। तो हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हुए। और ये तो अभी निरामयम और योगाग्राम, यहाँ क्या बोलते हैं, जो सारी सीटें भर जाती हैं तो क्या बोलते हैं, एक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी अभी यहाँ पर 100% रहने से ये चल रहा है, नहीं तो हमने 11 साल तक इस योगाग्राम को घाटे में चलाया है और कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा पतंजलि योगपीठ से एक्स्ट्रा डाले हमने यहां पैसे, तब जाकर के 11 सालों से इसको हमने आगे बढ़ाया। फिर जब से मैंने इधर डेरा डाल लिया तब से तो फिर, क्योंकि हर एक चीज को मैं बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखता हूं, तो पूरा इसको आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा मॉडल योगाग्राम निरामयम को बना दिया है कि आत्मनिर्भरता के साथ इसको चलाओ और तुम भी आत्मनिर्भर बनो। इसलिए मैंने बोला था, योग से, सहयोग से, स्वदेशी के उपयोग से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर जीवन, आत्मनिर्भर इंसान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान। योग का प्रयोग, छोटे छोटे व्रत योग का, सहयोग का व्रत। आजकल मैं सबसे 2% दान कराने का भी व्रत दिला रहा हूं। अब कुछ हमारे आईसी अग्रवाल साहब जैसे हैं जो 10% से भी ऊपर चले गए हैं, इन्होंने भी हमें करोड़ों रुपए का सहयोग दिया। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन। और कभी उसमें कभी अहम भाव नहीं आने दिया, इसको सात्विक दान बोलते हैं। कुछ लोग दान भी करके ना उसमें अहम जोड़ लेते हैं, एकदम निरभिमानी भाव से, निष्काम भाव से कि भगवान का दिया हुआ अर्थ है, भगवान की दिया हुआ ये सामर्थ्य है, भगवान की सेवा में हम अर्पित कर रहे हैं। देखो, जब आप दान करते हो, पुण्य करते हो, आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, उस सेवा से पुण्य मिलता है। आज ये योग पतंजलि योगपीठ से लेकर के, पतंजलि योगग्राम से लेकर के सारा जो भी प्रकल्प, संस्था, संगठन पूरे देश दुनिया में चल रहा है, ये करोड़ों लोगों के सहयोग से तो हुआ है। नहीं, हमारी तो औकात क्या थी, हमारे पास केवल और केवल हमारा संकल्प था और हमारी साधना थी, बाकी साधन सारे बाद में आए। हमारे मन में संकल्प उतना ही था। आज से 30 साल पहले भी गुरुकुल में भी थे, तब भी बचपन से ही, जब से होश संभाला है, 40-45 साल का, तो मुझे याद है, बस पढ़ लिया था कि संसार का उपकार करना है, सबकी भलाई करनी है और इसी में खुशियां मनानी है। किसी को शादी करके खुशियां मिलती हैं, किसी को शादी होने के बाद बच्चे करके खुशियां मिलती हैं, किसी के बच्चों की शादी करके खुशियां मिलती हैं। वैसे मैंने तो देखा ज़्यादातर लोग तो रोते ही रहते हैं। हाँ, शादी नहीं हुई तो दुखी, शादी हो गए तो दुखी, बच्चे हो गए तो दुखी, बच्चों के और बच्चे हो गए, बोले स्वामी जी और जिम्मेदारियां बढ़ गई। ऐसी बात नहीं है, सब अवस्थाओं में खुश रहो। संसार में रहना तो भी खुश रहो, और मेरी तरह से संन्यास में रहना है तो भी खुश रहो। अपने अपना आसन करो। अब पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जब तक मैं नहीं लेटता, लेटते ही नहीं, ये चेले भी पक्के हैं। हाँ बेटो तुम भी लेटो बच्चों, लेट करके एक एक पैर से करो, तुम ऐसे एक एक पैर से कर लेगे, एक एक पैर से। अरे बेटा एक से कर, दोनों से तो थोड़ा मुश्किल होगा तेरे लिए। एक आता, अच्छी बात है, वो तो पक्की लड़की है। मैं कह रहा हूं एक से कर, एक दोनों से करती है। ऊपर से नहीं पकड़ पाती तो नीचे से पकड़ती है, लेकिन करती है। ऐसे हौसला होना चाहिए। तो सुन लो, जिनको भी डायबिटीज है उनको हम ये सारे उपाय करवाते हैं और उनकी दवाइयां छुड़वाते हैं। और अब तो इंसुलिन छुड़ाने का रास्ता मुझे मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया का जब इतिहास लिखा जाएगा तो रोग मुक्त दुनिया का क्रेडिट पतंजलि को ही दिया जाएगा। रोग मुक्त दुनिया बनाने का सपना, संकल्प, साधना, सेवा। रोग मुक्त दुनिया बनाने की साधना और सेवा कहां से कहीं से चल रही है तो पतंजलि। बीपी, शुगर, और शुगर में भी इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स। पवन मुक्तासन 5 मिनट करना है। उत्तान पादासन भी, जिनको कमर में दर्द हो मरकट आसन।
जिससे जितना बन पाए सब करना। शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस सुन लो जरा, कान खोल करके सबको सुनाना, ये बताना। आजकल मैं इसी प्रचार में लगा हुआ हूं। दवा खा करके और इंसुलिन लगा करके शुगर कंट्रोल करने वालों, तुम्हारी किडनियां खराब होने वाली और हो चुकी हैं। तुम्हारी आंखें खराब होने वाली हैं, तुम अंधे हो रहे हो और होने वाले हो। तुम्हारे रेटिना में, तुम्हारे कॉर्निया में, तुम्हारी ऑप्टिकल नर्व में डिजनरेशन हो रहा है। 2% लोग जाए, पूरी दुनिया में रिपोर्टेड डेटा है, 2% लोग अंधे हो चुके हैं पूरी दुनिया में। 35% लोगों को से लेकर के, ये तो आज से मैं 15 साल पहले की रिसर्च बता रहा हूं, 25 से 50% लोगों को आंखों की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और 100% लोगों को आंखों की कोई ना कोई समस्या होती है। इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। और 50% से ज्यादा लोगों को अब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है और किडनियां फेल हो रही हैं। 50%, इसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। और 99 से लेकर के 100% लोगों को न्यूरोपैथी हो रही है। फिर किसी को गैंग्रीन, फिर कमजोरी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, और शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, जैसे दीमक लग जाती है। इसलिए दवा बंद करना जरूरी है। इसलिए मैं दवा माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, मेडिकल अनार्की, मेडिकल टेररिज्म के खिलाफ बोलता हूं। अब मैं जब ऐसा बोलता हूं तो कुछ लोग मेरे बैरी हो जाते हैं, लाख बैरी हो जाए। मैं इसलिए इस काम को करता रहूंगा क्योंकि इस साधना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से मैं करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा रहा हूं। और ये जिंदगियां बचाना गुनाह नहीं है, ये सेवा है, बहुत जरूरी है। बहुत लोग इनकी चपेट में, और उनको भरमा रखा है कि एक बार शुगर हो गई, एक बार बीपी थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, एक बार अस्थमा आर्थराइटिस हो गया, एक बार सोराइसिस हो गया। एक एमपी साहब, उनके बच्चे आए हुए हैं, बोले सासू माँ को, बच्ची को, बेटी को, दोनों को सोराइसिस। बोले डॉक्टर बोलते तो ठीक नहीं होता। मैंने कहा बेटा यहीं से ठीक करके भेजेगी, चिंता मत कर। पहले तुमको सूखी द्राक्ष खिला रहे, तब काली द्राक्ष आ गई है, द्राक्षा कल्प। अभी 10 तरह के कल्प चलेंगे अभी यार। चाहे अंगूर 100 रुपए हो या 200-250 रुपए हो, बेस्ट क्वालिटी का अंगूर अभी ऑर्डर कर दिया है, पूरा का पूरा आना शुरू भी हो गया होगा। उत्तान पादासन, नौकासन का। अब देखो, मेरे साथ साथ करो। ए लड़की तो बड़ी मजबूत है, इतनी मोटी होकर के भी उत्तान पादासन कर रही। कर कर कर, ये हौसला चाहिए भाई। जिनसे ना हो पाए नौकासन, कोई बात नहीं, करना। बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, बीपीसी, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ये हो रहा है। और ये रिपोर्टेड केस चीजें हैं, कोई स्वामी रामदेव अफवाह नहीं फैला रहा है, कोई भ्रम नहीं फैला रहा है। शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड से लोगों की आंखें बाहर होती जा रही, थायराइड से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड से लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। ओवरवेट, अंडरवेट के अलावा उनका बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ जाता है लंबे समय तक। थायराइड की गोलियां तो खा रहे हैं। एक एक आसन ऐसे 1-1 मिनट करके, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1 मिनट किया। 5-5 मिनट करना है डायबिटीज वालों को। ये रोज का काम है मेरा, लेकिन ये बता रहा हूं क्यों जरूरी है एलोपैथी की दवा छुड़वाना। और दवा छुड़वाते नहीं, पहले हम रोग को कंट्रोल करते हैं, बाद में दवा छुड़वाते हैं। अभी 10 सेंटर अगले महीने चालू कर देंगे, पूरे देश में अभियान चलाना है। फिर जितने पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र हैं, वहां पर ये 10-15 प्रकार की जो ट्रेनिंग है पूरी, पतंजलि चिकित्सालयों में 1000 जगह अप्रैल महीने से
सारी ये ट्रेनिंग देंगे। बस्ती, जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, अलग अलग लेप। देखो, पाद, अंगुष्ठ, नासा, स्पर्शासन तुम एक एक पैर से करना बच्चों, दोनों से ही करेगी। ये गुड़िया तो बड़ी मजबूत है। जो दोनों से न कर पाए एक एक से कर लेना।